बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है एयर। यानी कि आज इस यूनिट के अंदर, इस पूरे यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एयर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, एयर के कितनी लेयर्स हैं, हमारे एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आ जाते हैं पेज नंबर 41 पर। पेज नंबर 41 आप लोग भी ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 41 के टॉप पे देखिए, तो टॉप पे आपको ये वाला पूरा पैराग्राफ नजर आएगा। इस पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर विच इज़ लाइक अ ह्यूज ओशन। अब जो हमारी जो ज़मीन है या हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, उसके ऊपर वो घेरा हुआ है। यानी कि चारों तरफ उसके क्या है? एयर है, हवा की मुख्तलिफ लेयर्स हैं। विच इज़ लाइक अ ह्यूज ओशन, जो कि इस तरह से लगती हैं जिस तरह बहुत बड़ा कोई ओशन हो। इट एक्सटेंड्स 100 of किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये एयर जो है ये 100 of किलोमीटर, यानी कि बहुत ऊंचाई, ठीक है, वो 100 of किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की सरफेस से इतना बाला तक, इतनी दूर तक एयर ही है। द ओशन ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब ये जो ओशन ऑफ एयर, जिस चीज़ को हमने नाम दे दिया है, इसको हम लोगों ने क्या कहा? इसको हम लोगों ने साइंटिफिकली तौर पर इसको हम लोगों ने एटमॉस्फेयर का नाम दे दिया। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ एयर कंटेनिंग मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट गैसेज। अब जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अब वो किससे बना हुआ है? वो मुख्तलिफ तरह की लेयर से बना हुआ है। कंटेनिंग मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, यानी कि उन लेयर्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की गैसेस मौजूद हैं। अब क्या हुआ? अबाउट 1/5 ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो अब एयर का जो 1/5 पार्ट है वो किससे, वो क्या है? उसको 1/5 पार्ट के अंदर सब ऑक्सीजन है, यानी कि O2 गैस मौजूद है। नियरली 4/5 इज अ गैस कॉल्ड नाइट्रोजन। और जो 4/5 पार्ट है, यानी कि 4/5 जो पार्ट है, उसके अंदर क्या मौजूद है? उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। एंड द रेस्ट इज मेड अप ऑफ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेवरल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। अब वो क्या कह रहे हैं आगे? उन्होंने क्या कहा कि बाकी का जो एयर है, अब बाकी का जो एयर के जो पार्ट्स हैं वो क्या, मतलब बाकी जो हमारे पास रहा है कि एक के अंदर तो हो गया ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक के अंदर, बाकी हिस्से के अंदर नाइट्रोजन। जो बाकी का जो हिस्सा है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की गैस मौजूद है, जिस तरह के आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। और बाकी गैसेस भी थोड़ी थोड़ी मिकदार में प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन इज एन इम्पॉर्टेंट गैस। अब जो हमारे पास जो ऑक्सीजन है, यानी कि O2 गैस, जिसको हम लोग सांस लेने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट गैस है। इट इज हेल्प्स ऑल लिविंग थिंग्स टू स्टे अलाइव एंड हेल्प देम टू बर्न। अब ये क्या करती है? ऑक्सीजन का रोल क्या है? ये क्या कर रही है? ये हेल्प आउट करती है लिविंग थिंग्स को, ताकि जितनी भी जानदार चीज़ें, ताकि वो जिंदा रह सकें। क्योंकि हम क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन को हम लोग, जब हमारे एयर के अंदर ही ऑक्सीजन कम होगी या हम लोगों को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो हम जिंदा कैसे रह सकते हैं? और फिर ऑक्सीजन का दूसरा बड़ा रोल ये है कि बर्निंग के प्रोसेस में हेल्प आउट करती है। जहाँ पर ऑक्सीजन होती है वहाँ पर आग जल सकती है, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पर ऑटोमेटिकली आग नहीं लगती। इट मीन्स ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे फूड के साथ भी लिंक है, क्योंकि हम लोग जब खाना बनाते हैं तो उस टाइम स्टोव हमारा ऑन होता है और आग लगती है। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे टू मेक देयर फूड। अब प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स का हमसे ऑपोजिट थोड़ा सा फंक्शन है। वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ताकि वो अपना फूड, यानी कि अपना खुराक बना सके। क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी एक जानदार चीज़ है, वो भी लिविंग थिंग्स हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इट इज़ अ क्लियर कलरलेस गैस विथ नो स्मेल, यानी कि ये एक साफ सुथरी गैस होती है और ये कलरलेस गैस है, यानी कि हम उस गैस को नहीं देख सकते और इसकी स्मेल भी नहीं होती। इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अब ये बहुत ज़्यादा स्लाइटली इनका सॉल्युबल, यानी कि डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर। इट रिएक्ट्स विद अ लॉट ऑफ
सब्सटेंस टू फॉर्म ऑक्साइड्स, ये काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करती है, इनके ये रिएक्शन इसका काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंस के साथ होती है ताकि ये ऑक्साइड्स बना सके, गिविंग आउट अ लॉट ऑफ एनर्जी, और जिसके रिजल्ट में ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकालती है, ऑक्सीजन निकालता है। Its two important reaction are respiration and combustion of फ्यूल। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑक्सीजन के जो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो क्या है, एक वो रिस्पायरेशन के दौरान जो रिएक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट उधर ऑक्सीजन रोल प्ले कर रहा होता है, एक कम्ब्यूशन ऑफ फ्यूल्स की, और दूसरा कौन सा रिएक्शन है, कम्ब्यूशन ऑफ फ्यूल। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हो रहा है। ऑक्सीजन इज यूज इन ब्रीथिंग एंड बर्निंग। ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसके दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, एक ये ब्रीथिंग के यानी कि सांस लेने के टाइम पर यूज़ होता है, और दूसरा ये बर्निंग के प्रोसेस के दौरान, यानी कि जलना, किसी भी चीज़ की जल रही होती है ना, तो उस टाइम ये ऑक्सीजन बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इट इज़ फिल्ड इन सिलेंडर्स ऑफ ड्राइवर्स एंड कंटेनर्स। अब ये जो डाइवर्स एंड कंटेनर्स, यानी कि डाइवर्स वो होते हैं जो पानी के नीचे अंदर जाते हैं, उन्हें डाइवर्स कह देते हैं, और जो माउंटेनर्स यानी कि जो माउंटेन्स के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई चले आप ऊंचा ऊपर चले जाते हैं, पहाड़ों पे जैसे जैसे ऊपर चले जाए ना, तो आप उधर ऑक्सीजन कम होती है, तो आप फिर ज़ाहिर सी बात है आप कैसे जिंदा रह सकते हैं, तो उनके साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, और एक डाइवर्स के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। इट इज़ यूज इन ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग। अब ये यहाँ पर कटिंग और वेल्डिंग के पर्पज़ के थ्रू अब ये यहाँ पर कटिंग और वेल्डिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है ऑक्सीजन। स्पेस रॉकेट कैरी लिक्विड ऑक्सीजन एज फ्यूल। अब जो स्पेस रॉकेट्स होते हैं वो लिक्विड ऑक्सीजन लेते हैं, उनके साथ लिक्विड ऑक्सीजन जाता है एज अ फ्यूल के तौर पे, वो उनके साथ क्या जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन जाता है। डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन फिल्ड सिलेंडर अंडर वाटर। ये देखिए ये डाइवर्स जितने भी होते हैं इनके ये ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाते हैं। इसी तरह से मैन यूजिंग ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च, ये देखिए ये इस तरह से टॉर्च यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। अब हम लोगों ने पढ़ा था नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है हमारे एयर के अंदर। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है नाइट्रोजन की। इट इज़ अ कलरलेस गैस विथ नो स्मेल। नंबर 1 क्या इसकी प्रॉपर्टी है, ये कलरलेस गैस है और उसकी कोई स्मेल नहीं होती। इट इज़ ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये बहुत कम डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर। इट इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव लाइक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की तरह बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता नहीं है, जैसे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो हर चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाता है। बट ऑल्सो कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ इनके H2O के साथ कंबाइन होता है ताकि ये अमोनिया बनाए। इट ऑल्सो कंबाइन विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब ये ऑक्सीजन के साथ भी इसका रिएक्शन होता है बहुत हाई टेम्परेचर जब हो, ताकि ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना सके। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारे पास, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के क्या क्या यूजेस हैं। नाइट्रोजन इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन किस लिए एक पर्पस क्या है इसका, ये एज अ फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, यानी कि इसको फर्टिलाइजर के प्रोसेस फर्टिलाइजेशन में यूज किया जाता है। लाइक लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज फॉर फ्रीजिंग फूड। लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है वो फ्रीज करने के लिए यूज होता है ताकि फ्रूट को फ्रीज किया जा सके। इट इज ऑल्सो यूज इन इंजीनियरिंग टू फ्रीज द लिक्विड इन डैमेज पाइप्स बिफोर रिपेयरिंग डैम। अब ये इंजीनियरिंग के पर्पज़ के में भी यूज़ हो रहा है। अब ये इंजीनियरिंग के पर्पज़ में किस तरह से यूज़ होता है कि ये लिक्विड जो नाइट्रोजन होता है ये फ्रीज कर दी जाता है, जहाँ पे पाइप अगर आपका ख़राब हुआ है तो वहाँ पर लगा दिया जाएगा। इससे पहले कि आप वो पाइप रिपेयर करें, पहले वो लगा दिया जाता है, फिर बाद में पाइप रिपेयर किया जाता है। इट इज़ पम्प्ड इनटू ऑयल स्टोरेज टैंक्स टू प्रिवेंट फायर्स। अब ये ऑयल स्टोरेज टैंक्स में भी यूज़ होता है नाइट्रोजन ताकि आग लगने से बचाया जा सके। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फूड पैकिंग टू कीप द फूड फ्रेश। अब ये फूड और साथ ही साथ नाइट्रोजन फूड पैकिंग में भी इस्तेमाल होता है ताकि जो फूड है उसको फ्रेश रखा जा सके। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या है। इट इज़ अ कलरलेस गैस विथ नो स्मेल। ये कलरलेस गैस है, इसकी कोई स्मेल नहीं है। इट इज़ हैवियर देन एयर, और ये एयर से हैवियर है। इट इज़ नॉट हेल्प थिंग टू बर्न, और ये चीज़ों को रोकता है कि बर्निंग के प्रोसेस से। उसके बाद इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जिस पानी में बहुत कम डिजॉल्व होता है, फॉर्मिंग अ वीक एसिड कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। अगर डिजॉल्व हो भी जाए तो ये वीक एसिड बनाता है जिसको हम लोगों ने कार्बोनिक एसिड कहते हैं।
अब ये देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो होते हैं ना घर के बाहर, और फायर ब्रिगेडर वालों के पास भी होते हैं ये वाले, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो ऑक्सीजन के साथ जब आग लगती है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और फिर आग बुझ जाती है। यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास, इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने के लिए यूज होता है। उसके बाद इट इज यूज इन कोल्ड ड्रिंक्स टू मेक फिजी solid carbon dioxide which is called dry ice is used to make keep food frozen। अब ये कोल्ड ड्रिंक्स में भी यूज होता है, और फिजी ड्रिंक्स जितने भी हमारे पास उधर भी यूज होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ड्राई आइस भी कहते हैं, इज यूज टू कीप फूड फ्रेश, यानी कि या फिर फ्रोजन। ये क्या कहते हैं, ड्राई, ये जो होता है, जितने भी हमारे पास फिजी ड्रिंक्स हैं या जितने भी जो ठंडे जूसेस हैं, जिनको हम लोग अच्छा समझते हैं कि ठंडा ठंडा मज़ा आता है, गर्मियों में भी ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती रहती है। सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही होती है ताकि उस फूड को फ्रोज़न रखा जा सके। या आपके पास फ्रोज़न नगेट्स वगैरह होती हैं, जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं जो ऑलरेडी रेडीमेड होते हैं, ये वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही होती है। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।